वाले देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। यह सवाल है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा अवस्थित है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इज लोकेटेड इन दुबई में है, अफगानिस्तान में है, ईरान में है या फिर सऊदी अरब में है। विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, यह कहां पर स्थित है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी इमारत है बुर्ज खलीफा, यह देखो आपका कहां पर है? तो दुबई में है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ये वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि मेन केम्प के लेखक कौन है? बताना है आपको यहाँ पे देखो कि हु इज द ऑथर ऑफ मेन केम्प। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कौन है? हिटलर है, मुसोलिनी है, बिस्मार्क है, अगला में देखो आपका यहाँ पे किम मैजिनी है। क्या होगा सही आंसर? मेन केम्प का लेखक कौन है? तो मेन केम्प यहाँ पे बताना है। ठीक है, मेन केम्प के जो लेखक हैं यह देखो हिटलर हैं। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ये पूछा हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का 2020 एंड 2021 दोनों साल में देखो आया हुआ है। जितना भी लोग का आंसर यहाँ पे ए है बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या मिला हुआ है यहाँ पे कि लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? Who is called the lady with the lamp? सरोजनी नायडू को, जोन ऑफ वर्क को, अगला में देखो मदर टेरेसा को, अगला में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जाना जाता है? ये भी सवाल आपका पूछा हुआ है आर्मी जीडी का 2021 का पेपर में। मैं जब पेपर बनाऊंगा प्रीवियस ईयर तो देख लेना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। लैंप वाली महिला लेडी विद द लैंप के नाम से किसको जानते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन डी। डी वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग डी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है आपका देखो यहाँ पे यह दिया हुआ है कि उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल के कुशल खिलाड़ी हैं? आउटस्टैंडिंग एथलीट नीरज चोपड़ा इज अ स्किल्ड प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? तार गोला फेंक, भाला फेंक से हैं, गोला फेंक से हैं या फिर चक्का फेंक से हैं? जो एथलीट है नीरज चोपड़ा वह निम्न में से किस खेल के साथ संबंधित है? जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध देखो किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है यह देखो जेवलिन थ्रो से। इनका जो संबंध है यह देखो भाला फेंक से है, जिसका इसका आंसर बी है। बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छे। उदय रोय, ज्योति फौजी, सचिन आर्मी बॉय, सालू गौतम, छोटू कुमार, महादेव मेटे, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस? जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, स्टॉकहोम में है या फिर पेरिस में है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। जो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय कहां पर है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है यह देखो जिनेवा में है। ऑप्शन ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। सबका आंसर बिल्कुल सही आया है। चलो अगला सवाल है आपका देखो यह दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है देखो कि निम्न में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉपुलर चेंबर? राज्यसभा को, अगला में देखो आपका राज्य विधानसभा को, अगला में है देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा को या फिर लोकसभा को। पॉपुलर चेंबर के नाम से किसको जाना जाता है? निम्न में से क्या है जिसको पॉपुलर चेंबर के नाम से जानते हैं? तो पॉपुलर चेंबर जो है यह देखो कहते हैं लोकसभा को। सबको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, लोकसभा को कहते हैं। इसके साथ साथ याद रखना जो लोकसभा है इसको देखो निचली सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको जो है लोकसभा को निर्वाचित सदन के नाम से भी जानते हैं। जो लोकसभा है इसको देखो निर्वाचित सदन भी बोलते हैं। जो राज्यसभा है इसको याद रखिएगा, इसको जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और ये वाला सवाल पूछा हुआ है आर्मी जीडी का 2020 का पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, पॉपुलर चेंबर के नाम से किसको जानते हैं? तो लोकसभा को। सबको याद रखेंगे, ऑप्शन डी वालों का आंसर सही होगा। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या फिर बैडमिंटन है? देखिए इंडियन आर्मी जो है ना आपका पाकिस्तान का एंड जो है आपका देखो चीन का, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल हमेशा पूछते रहती है। तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है यह देखो हॉकी है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। यही अगर आपसे चीन का राष्ट्रीय खेल पूछ दिया जाएगा जो कि देखो पहले आ चुका है, तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है ध्यान में रखेंगे वो टेबल टेनिस है। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस है। सबको ध्यान में रखेंगे, हो गया क्लियर यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका कि पर्यटन के क्षेत्र में निम्न में से किस राज्य को एक राज्य अनेक संसार कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज कॉल्ड वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स?
इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म असम को कहते हैं, पश्चिम बंगाल को कहते हैं, कर्नाटक को कहते हैं या फिर राजस्थान को कहते हैं? क्या होगा सही आंसर? कौन सा भारतीय राज्य है जिसको देखो एक राज्य अनेक संसार के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा भारतीय राज्य है जो कि देखो आपका एक राज्य अनेक संसार के नाम से जाना जाता है? तो वह भारतीय राज्य है देखो आपका कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका यहां पर, यह देखो दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? कोलकाता में हुआ था, लाहौर में, मुंबई में या फिर पुणे में? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? ये पूछा हुआ सवाल है, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ है? तो यह देखो मुंबई में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सालू गौतम, सचिन आर्मी बॉय, बहुत अच्छे इंडियन आर्मी लवर फैंस, उदय रोय, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। रिफुल इस्लाम, बहुत अच्छे। हरी रोय, सी सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका, देखो कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? When was the third battle of पानीपत fought? 14 जनवरी 1760 को, 5 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को या फिर 5 नवंबर 1956 को? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडियन आर्मी में देखो बहुत ही बार इसको पूछा गया है। बताना क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह देखो हुआ है आपका 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, कल ही मैंने सबको नोट करवाया था इसमें किसके किसके बीच हुआ था, तो नोट कर लीजिएगा। अहमद शाह अब्दाली एंड जो है आपका देखो मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, विजयी कौन हुआ था? तो विजयी में याद रखेंगे, विजयी हो गया था देखो आपका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इस चीज को जो है सबको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार जो इसको देखो पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल है आपका, देखो कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या फिर जय हिंद? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कीजिएगा और सबके बताइएगा। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है यह क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है यह क्या होता है? क्या होगा सही आंसर? भारत का जो है देखो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या होगा? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है यह देखो सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, ये पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का आया हुआ सवाल है। एटीएम का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएम? ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या फिर डी में है देखो एनी टाइम मनी। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीएम का जो है अर्थ क्या होता है? एटीएम का मतलब क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए इंडियन आर्मी जो है हमेशा जो है आपसे देखो फुल फॉर्म वाला सवाल करती है, हमेशा जो आपसे देखो फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो यह देखो होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी जो है देखो सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, काफी लोग गलत भी कर दिए हो पर सी वालों का सही होगा। ठीक है, याद रखना सी वालों का आंसर सही है। यह देखो दिया हुआ है, अगला सवाल है आपका कि मिजोरम की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर में है या फिर करवी एंडलोंग में है? क्या होगा सही आंसर? जो मिजोरम की राजधानी है ये क्या है? मिजोरम का राजधानी कहां पर है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करना और सबकी बताना, मिजोरम का राजधानी क्या होता है? तो मिजोरम का जो राजधानी है यह देखो आइजोल होता है। ठीक है, मिजोरम का राजधानी क्या है? तो यह देखो आपका ऑप्शन बी आइजोल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि बाल दिवस 14 नवंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑन हुज बर्थडे इज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 14? गांधी जी का बर्थडे के दिन, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के दिन, इंदिरा गांधी के या फिर लाल बहादुर शास्त्री के? 14 नंबर सवाल है, जल्दी से करोगे बताओगे। इसके बाद आपका जीके का एक और सवाल रहेगा, क्या होगा सही आंसर? बाल दिवस 14 नवंबर को किसके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? तो दिया देखिए मनाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में। ठीक है, चलिए अब जो है 15 नंबर सवाल है आपका और जीके का अंतिम सवाल है, इसके बाद जो आपका साइंस शुरू हो जाएगा। यह देखो दिया हुआ है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? Who was the first person to land on the moon? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडमिन, यूरी गागरिन या फिर जॉन कोलिंस? बहुत ही बार ये आया हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से करना और सबकी बताना। 15 नंबर सवाल है आपका, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये है देखो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे, किस देश के द्वारा भेजे गए? तो ये सवाल देखो आया हुआ है, ट्रेडमैन वालों का पेपर में है 2021 में, आर्मी ट्रेडमैन 2021 का पेपर में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। किस देश ने भेजा था? तो यूएसए ने भेजा था।
ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये सवाल आप सबने देखा था, ROHQ पुणे का पेपर में दिया हुआ था, आर्मी जीडी का। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो यूरी गागरिन थे। किस देश के द्वारा भेजे गए थे, तो रूस के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना सब कोई। चलो अब जो है आपका यहां से साइंस शुरू हो रहा है। ठीक है, जीके का 15 सवाल हो गया है। जीके का जो है देखो 15 सवाल आपका करवा दिया गया है। अब जो आपका जीएस का 15 सवाल रहेगा, यह देखो दिया हुआ है कि वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, द मेटल विच इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर, पारा, जल, ब्रोमीन या फिर लोहा, वह धातु जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह धातु कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो वह धातु है देखो आपका पारा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ठीक है, यही अगर आपसे अधातु पूछता जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, नॉन मेटल, तो याद रखना वो ब्रोमीन होता है। ये भी सवाल आया हुआ है इंडियन आर्मी में, याद रखिएगा। अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। ठीक है, और धातु में पारा हो जाता है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो आपको दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से कौन सी धातु का बना होता है। क्या होगा, लेड का बना होता है, तांबा का, टंगस्टन का या फिर एल्युमिनियम का। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है यह किस धातु का बना हुआ है, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है यह किस धातु का बना हुआ होता है, जल्दी से कीजिएगा और सबकी बताइएगा। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु का बना हुआ होता है, तो यह देखो टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके साथ साथ पूछा जाता है देखो कि विद्युत तार बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, किस धातु का, तो विद्युत तार बनाने में देखो मुख्य रूप से प्रयोग होता है तांबा का। ठीक है, सबको ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया, फिलिप बेसरा, शुभम यादव, ज्योति फौजी, दिवाकर कुमार, प्रवीण कुमार, बहुत अच्छे। अमरजीत शर्मा बिल्कुल से आंध्र, फिलिप बेसरा, सुमन पॉल, अरिफुल इस्लाम, बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन है देखो कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर इज कॉमनली नोन बाय व्हाट नेम, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, होमोफिलिया या फिर सिकल सेल एनीमिया। क्या होगा सही आंसर, जो ब्लड कैंसर है उसको आमतौर पर हम लोग किस नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही कीजिएगा और सबकी बताइएगा। देखो यह जो सवाल है ये नर्सिंग असिस्टेंट एंड आर्मी जीडी दोनों में आ रखा है, जल्दी से करोगे और बताओगे। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं, तो इसको देखो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। जितना का भी आंसर यहाँ पे बी करना है बिल्कुल सही बताए हो, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, इंडियन आर्मी लवर फैंस, महादेव मेटे, अमरजीत शर्मा, छोटू कुमार, सचिन आर्मी को है, बहुत अच्छे, बिट्टू कुमार, बहुत बढ़िया। चलो दिया हुआ है देखो जल का रासायनिक सूत्र है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, CH3, NH3 या फिर H2O2। क्या होगा सही आंसर, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पूछा हुआ सवाल है इंडियन आर्मी में, जल्दी से करना और सबको बताना। आया हुआ सवाल है, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार इंडियन आर्मी पूछी है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह देखो H2O होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि लोहे का शुद्ध रूप है व्हाट इज द प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, गर्म इस्पात या फिर स्टेनलेस स्टील। ये भी पूछा हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का ही देखो 2020 का पेपर में आया हुआ है। चलो जल्दी से करना और बताना, लोहा का शुद्ध रूप क्या होता है। तो लोहा का जो शुद्ध रूप है यह देखो आपका पिटवा लोहा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। जिसका इसका बी आया है बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया। अमरिंदर सिंह, सालू गौतम, बहुत अच्छे। प्रवीण कुमार, रितेश रवानी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। महादेव मेटे, आर्मी बॉय 70, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो कि निम्न में से कौन सी धातु को किरोसिन तेल में रखना आवश्यक होता है, गोल्ड को, पोटेशियम को, आयरन को या फिर सिल्वर को। निम्न में से कौन सा धातु है जिसको कि किरोसिन तेल में रखना आवश्यक है, जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया और क्लास अटेंड कर रहे हो तो जल्दी से सबको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ जो है सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किस धातु को किरोसिन तेल में रखते हैं, तो वह धातु है देखो आपका पोटेशियम। अगर पोटेशियम की जगह आपको ऑप्शन में सोडियम भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी और सोडियम दोनों सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। रतौंधी होता है, या फिर गंडमाला होता है, स्कर्वी होता है या फिर सुखनडी होता है। गंडमाला को याद रखिएगा घेंघा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर, आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आयोडीन की कमी से जल्दी से करोगे और सबको बताओगे। आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है यह देखो गंडमाला है, या जो आपका घेंघा है। ठीक है, जिसको कि गोइटर के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। किशन पासवान, सुमन पॉल, विशाल चौधरी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। आकाश कुमार, विमलेश यादव, बहुत बढ़िया। हेमंत कुमार साहब, बहुत अच्छे।
चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि गाय के दूध के हल्के पीले रंग का होने का कारण निम्न में से किसकी उपस्थिति से होता है? जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी या फिर कैरोटीन। पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी के पेपर में आया हुआ है। जल्दी से करना और सबकी बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबका आंसर आना चाहिए। गाय का दूध का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो यह देखो कैरोटीन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। जितना भी लोग डी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सबका आंसर आया हुआ है। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर है, यह आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है देखो कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? What would the sky look like to an astronaut in space? लाल, नीला, काला या फिर बैगनी। एक अंतरिक्ष यात्री जो है उसको अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? ये पूछा हुआ सवाल है। इंडियन आर्मी में बहुत बार ये सवाल आया है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर बनवाऊंगा तो देखना, ये वाला सवाल बहुत पूछता है। जल्दी से करो अगर बताओगे। देखो अगर आज दोपहर 1 बजे वाला टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास अटेंड नहीं किए हो तो सबको जरूर अटेंड कर लेना। आज दोपहर 1 बजे वाला टॉपिक वाइज जीके जीएस क्लास देख लेना। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्यों काला दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है देखो वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे कि काला क्यों दिखता है, तो वायुमंडल उपस्थित ना होने के कारण। ठीक है, इस चीज को सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ड्यू टू विच वर्च्यू अ स्टेक इमर्ज्ड इन अ विजल फुल ऑफ वाटर एपियर्स टू बी बेंट। 25 नंबर सवाल है, परावर्तन के कारण, न्यूटन के गति नियम के कारण, अपवर्तन के कारण या फिर उत्प्लावन के कारण, किस गुणधर्म के कारण जो है देखो पानी से भरा हुआ बर्तन में जब आप छड़ी को डुबाते हैं तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये आया हुआ सवाल है, जल्दी से करना और सबको बताना। जो सही आंसर है यह देखो होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी जो है देखो आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया हुआ है कि कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? Which compound is found in the highest amount in the blood? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त प्रोटीन या फिर श्वेत रक्त कोशिकाएं। बहुत बार ये सवाल आया है इंडियन आर्मी में, अनेक बार देखो पूछा गया है। आर्मी का जीडी, आर्मी का ट्रेडमैन एंड आर्मी का देखो नर्सिंग असिस्टेंट, इन तीनों में ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वह घटक है देखो आपका प्लाज्मा। ऑप्शन बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना भी लोग बी को क्यों बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। किशन पासवान, सचिन आर्मी बॉय, बहुत अच्छा। उदय रोय, इंडियन आर्मी लवर फैन, शरीफुल इस्लाम, जो प्रीति शर्मा, बहुत अच्छे। ठीक है, प्लाज्मा सही आंसर होगा। अगला सवाल है देखो कि लाल रुधिर कणिकाओं का रंग होता है व्हाट इज द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स? क्यूटिन के कारण, पर्णहरित के कारण, हिमोसाइनिन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल रुधिर कणिकाओं का रंग है वह लाल क्यों होता है? जो लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल जो है किस वजह से होता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। या फिर ऐसे भी देखो इसको पूछता है कि खून का रंग लाल किस वजह से होता है? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। खून का रंग जो है देखो लाल किस वजह से होता है? तो यह देखो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, फिलिप बेसरा, विमलेश यादव, अमरजीत शर्मा, बहुत बढ़िया। अंकिता बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया। हेमंत कुमार, अमरजीत शर्मा, सालू गौतम, बहुत अच्छे। फिलिप बेसरा बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? What is the chemical formula of washing soda? जल्दी से करना और सबको बताना। Na2CO3 into 10H2O, K2CO3 into 10H2O, Na2CO3 या फिर NaHCO3। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निम्न में से जो है देखो आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है यह देखो होता है Na2CO3 into 10H2O। ठीक है, यही अगर आपसे पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र में याद रखना है देखो NaHCO3 होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा को याद रखिएगा खाने वाला सोडा भी बोलते हैं या फिर मीठा सोडा। तो इस चीज को सबको ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। The important metal used along with iron in the making blemish free iron is अल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन या फिर अगला में देखो कार्बन। किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो प्रयोग होता है देखो आपका क्रोमियम का। धब्बा रहित लोहा बनाने में जो है देखो आपका क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब आपका जो है देखो यहाँ पे साइंस का अंतिम सवाल है, 30 नंबर सवाल है आपका। देखो यह क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? ऑनर छेन ने, लुइस पास्चर ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने? क्या होगा सही आंसर? किस साइंटिस्ट के द्वारा जो है देखो आपका पेनिसिलिन का खोज किया गया? अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया हो तो सबको जल्दी से शेयर कर देना। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करोगे। हमारी अग्निवीर आर्मी की बिल्कुल नई ई बुक जल्दी से बाई कर लोगे। यह ई बुक देखो आपका जीडी मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन क्लर्क के सभी के लिए बना हुआ है। यह जो ई बुक है, इस ई बुक में देखो आपका 10 मॉडल पेपर दिया हुआ है इजी लेवल का, 10 मॉडल पेपर है टफ लेवल का, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर दिया हुआ है जो कि अभी आपका 16 अक्टूबर को आर्मी एग्जाम हुआ था, उसी पर वही पेपर है। अग्निवीर के नए पैटर्न पर आधारित जो है आपका ये पूरा का पूरा बुक होने वाला है। यह जो है आपका देखो ई बुक है। इस ई बुक में जो है यह ई बुक जो है देखो आपको मिल रहा है केवल 85 रुपये में। आप सभी से स्पेशल ऑफर में 199 की जगह केवल 85 रुपये में ले सकते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप लोग इसे जरूर खरीद लेना। अब ये देखो जो आपका ई बुक है, इसको खरीदने का नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आपको ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे करके पेमेंट कर देना है, और फिर पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है यह देखो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। फिर जो है यह ई बुक देखो आपको सेंड कर दिया जाएगा। जितने भी बच्चों को खास करके मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है वो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। इस ई बुक को बाई करने के बाद आप मैथ और रीजनिंग में 15 और 5 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, तो सभी लोग जरूर बाई करना जितने भी लोगों को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है। इसके साथ साथ देखो हमारी 2 ई बुक हैं टोटल, जिसमें एक ई बुक आपकी ये हो गई जो भी नई लॉन्च हुई है जीडी की मिलिट्री पुलिस की ट्रेड्समैन की और क्लर्क की। 10 मॉडल पर इजी है, 10 मॉडल पर टफ है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में 199 की जगह। और एक और ई बुक है जो कि आपका देखो जीडी मिलिट्री पुलिस ट्रेड्समैन टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और क्लर्क के लिए है। इस ई बुक में जो है देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स के सारा चीज़ है। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये भी इसको पढ़ लो बस, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो 16 अक्टूबर का एग्जाम हुआ है इसमें 30 में से 25 सवाल जो है आपका देखो इसी ई बुक में से आया है। जो जीके जीएस का 30 सवाल होता है 15-15, उसमें से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया है। तो ये ई बुक आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। तो इस ई बुक को भी सभी बाय जरूर कर लेंगे। स्पेशल ऑफर में ये आपको 90 में मिल रही है। खरीदने के लिए वही करना है कि इस नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए। फिर उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है। तो एक ई बुक है जिससे आप जीके जीएस अपना पकड़ बना सकते हैं, 30 में से 25 नंबर ला सकते हैं इस ई बुक को पढ़ के, ये 90 रुपये वाले से। और एक ई बुक है जिससे आपका मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 आ सकता है। तो देखो 20 आ गया मैथ और रीजनिंग में, और 25 आ गया आपका जीके जीएस में। 45 नंबर आप लोग ला लीजिएगा, 45 आउट ऑफ 50 केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के 45 नंबर ला लोगे 50 में से केवल इन 2 ई बुक को पढ़ के। तो जिनका भी एग्जाम अभी नवंबर में या फिर जनवरी महीने में होने वाला है वो इस ई बुक को बाय जरूर कर लेंगे। अब देखिए अलग अलग लीजिएगा तो यह है 85 रुपये का, यह है 90 रुपये का। 90 और 85 होता है 175 रुपया, पर अगर साथ में लोगे तो ये ई बुक मिल जाएगा आपको केवल 155 रुपये में। 155 रुपये में आप जो है इन दोनों ई बुक को बाई कर सकते हैं। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को बाई जरूर कर लोगे। तो पेनिसिलिन का खोज जो है यह देखो किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जीके का देखो 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी 15 सवाल हो गया है। अब जो है यहां से आपका मैथ रहेगा। 31 नंबर सवाल है आपका। ये देखो दिया हुआ है वॉट बटा में 49 है, इक्वल टू में देखो 16 बाई में वॉट लिखा हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह वॉट की जगह मानो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो एक्स बटा में आ गया आपका देखो बाई में 49, इक्वल टू में 16, और यहाँ पे बटा की जगह हो गया एक्स, ठीक है। एक्स एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इनमें कर लो, ठीक है। तो एक्स और एक्स में गुना किए तो एक्स स्क्वायर, और बराबर में इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में काटने में आसानी होगा। 49 गुना 16, ठीक है। अब एक्स बराबर करोगे तो कितना आएगा, तो ये रूट में आ जाएगा देखो 49 इंटू में 16। 49 कितना का स्क्वायर होता है, देखो तो 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 107 बाहर आ जाएगा। 16 कितना का स्क्वायर है, देखो तो जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो 104 बाहर आ जाएगा। 7 गुना 4 कितना हो गया, 7 चौक कितना हो गया राइट आंसर, तो यह देखो 28 हो गया। ऑप्शन डी सही होगा। डी किए हो क्या, कितना लोग डी को बताए हो? डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। जितना का भी आंसर डी आया है बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। उदय रॉय, महादेव मेटे, फिलिप बेसरा, ज्योति फौजी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। फिलिप बेसरा, अमरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया। सालू गौतम दिया हुआ है देखो अगला सवाल, बहुत अच्छे नरेंद्र सिंह। 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य रुपए 339 हो तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? क्या बोला है देखो, 12 प्लेट एंड आपका 9 चम्मच को CH से लिख दे रहा है, ठीक है। कितना मूल्य है इनका देखो तो 339 है। अगला देखो दिया हुआ है आपका 4 प्लेट
एंड आपका जो है 3 चम्मच का मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, पूछा हुआ सवाल है, ये जीडी वालों का 2020 का पेपर का सवाल है, 1 नवंबर 2020 को पूछा था। ध्यान से देखोगे तो देखो 3 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, ये तीसरा भाग हो जा रहा है। देखो 4 तिहाई 12, यहां पर भी 3 भाग कम करके पूछ रहा है, यहां पर भी देखो 3 तिहाई 9, 3 भाग कम करके पूछ रहा है। तो जो प्राइस होगा उसको भी 3 भाग कम कर दो, 3 से भाग दे दो, कितना आ गया देखो, तो 3 से दोगे तो एक बार में, फिर एक बार में, और फिर 3 तिहाई 9, 113 आएगा। मतलब कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, नन ऑफ दीज। डी करने वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही होगा। जितना भी लोग डी के हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। नीतीश कुमार, सालू गौतम, फिलिप बेसरा, हेमंत कुमार, विमलेश यादव, बहुत बढ़िया। डी करने वालों का आंसर सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है आपका 1/64 है, और इसका जो घात है यह देखो माइनस में 2/3। ये सवाल देखो आर्मी जीडी का 2020 का पेपर का है, एंड आपका आर्मी क्लर्क का 2019 का पेपर में आया हुआ था। चलो जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कैसे निकालोगे। देखो मैंने सबको बताया है, जब भी किसी का घात माइनस में रहे तो अंदर वाला जो डिजिट है वो जस्ट उल्टा हो जाता है, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, तो अब ये 64 बन जाएगा, 1/64 है तो नीचे बटा में 1 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये घात उतना ही रहेगा, ये घात हो गया देखो आपका 2/3। जो 64 है इसको देखो 4 का क्यूब लिखते हैं, 4 का क्यूब 64 होता है, और ये हो गया देखो 2/3। 3 से देखो 3 कट गया, मतलब कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है देखो 16 होता है। मतलब कि क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन ए। कितना लोग ए को किए हो, ए करने वालों का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया आकाश कुमार, बहुत अच्छे। सालू गौतम, मधु प्रजापति, जय हिंद। चलिए क्या होगा आंसर, ज्योति फौजी 16, बहुत अच्छे। नीतीश कुमार 16, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया है। ऐसे ही करते रहो, सबका बिल्कुल सही जा रहा है। अगला सवाल है देखो कि 120 मजदूर किसी कार्य को, क्या सवाल देखो दिया हुआ है, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, आप सब जानते हैं, M1 इंटू D1 इक्वल टू में M2 इंटू D2। ये नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर का सवाल है देखो 2021 का, जल्दी से करना और बताना। तो पहला वाला M1 और पहला वाला D1, इसके बाद M2 और D2, तो M1 की जगह पे हो गया देखो 120 मजदूर है, तो M1 D1 मतलब कि दिन, तो यह है देखो 15 बराबर में M2, तो M2 देखो हमको पता नहीं है, M2 निकालना है। D2 देखो हमको दिया हुआ है 10 दिन दूसरा वाला में, तो यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, तो M2 इक्वल टू हो गया देखो आपका यहाँ पे 120 गुना में 15, नीचे आ गया आपका देखो बटा में 10, बाई में 10 हो गया। ये देखो 0 से 0 कट गया, मतलब कि 12 गुना में 15। ठीक है, 15 दहा होता है 150, और फिर 15 दूना 30, 150 और 30 करोगे तो आएगा देखो 180। किसका किसका आया है, ऑप्शन डी। जितना भी लोग डी को क्यों बिल्कुल सही बताए, बहुत बढ़िया। सालू गौतम, नितेश कुमार, बिट्टू कुमार, बहुत अच्छे। उदय रॉय बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। फिलिप बेसरा। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहां पर है, यह आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है। क्या होगा सही आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग देखो यहां पे लिख लेंगे माना संख्या बराबर में x। क्या बोला, संख्या को गुना करने पर 13 से गुना करने पर उसमें 180 का वृद्धि हो रहा है, तो इसको 13 से गुना कर दो, तो 13x। अब वृद्धि हो रहा है मतलब कि घटाएंगे, तो जो पहले से संख्या था उसको घटा दो, क्योंकि उसी में वृद्धि हो रहा है 13 गुना, उसी में जो है वृद्धि हो रहा है 180 का, तो माइनस में x आ गया और बराबर में हो गया देखो आपका 180। ठीक है, क्या बोला था कि एक संख्या है उसमें 13 से गुना करने पर 180 वृद्धि हो रहा है, तो 13 से गुना कर दिया उस संख्या में, अब उसमें 180 का वृद्धि है, तो उसी संख्या को घटाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा हो रहा है। ये हो गया देखो 13x में से x गया तो कितना बचा, 12x बचा, बराबर में आ गया देखो 180। x बराबर करोगे तो कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 180 बटा में 12, 12 से कितना बार है 15 बार में, तो फिर ये क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया देखो ऑप्शन बी। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी को क्यों बिल्कुल सही आएगा। कितना आ रहा है 35 कैसे आ रहा है आप सबका, 35 नहीं आना चाहिए, 35 कैसे ला दिए, 35 कैसे आ गया ये बताओ मुझे। आपका 35 कैसे आ रहा है, 15 आना चाहिए था सबका आंसर। यहां पे देखो आपका आंसर 15 आएगा, 15 करोगे तो सही होगा। एक साथ देखो सब लोग गलती करने लगते हो, ऐसे कैसे हो जाता है आप, इसलिए मैं बोलता हूं कि अपना अपना किया करो। एक साथ आप लोग सब कोई गलती करने लगते हैं, ऐसे कैसे चलेगा, ये बहुत गलत बात है। देखो चलो अमरेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, अमरजीत शर्मा, उदय रॉय, सुमन पॉल, सालू गौतम, सबको 35 किए थे, वापस सबको 15 में आ रहे हो, बहुत अच्छे। मधु प्रजापति दिया हुआ है देखो कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी, ये जो है यहाँ पे आपको बताना है। चलो इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलो, क्योंकि मीटर और सेकंड में आंसर देना है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं देखो 5/18 से गुना करते हैं। 9 से कितना बार में, 2 बार में, 9 से कितना बार में, 7 बार में, 7 पचे कितना आ गया आपका, देखो आ गया ये 35/2 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बोला है कितना समय लेगी, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है,
समय बराबर फॉर्मूला होता है देखो आपका दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है, दूरी है देखो आपका 280 मीटर का, चाल कितना है, तो चाल है देखो आपका 35/2। अब ये जब इसको हटाओगे तो जस्ट उल्टा होगा, तो 280 गुना में ये जस्ट ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया देखो आपका 35। चलो जल्दी से करेंगे और सब कुछ बनाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही सब कोई को करना है यहाँ पे। चलो देखते हैं पहले इसमें कौन कौन कर पाते हो, नहीं तो केवल मैं करते चल रहा हूं और सबको एक दूसरे को देख देख के बना रहे हो, ये सही बात नहीं है। चलो जल्दी से करना और बताना। तो 35 से देखो जब 280 को काटोगे ना तो 8 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आ गया, तो ये हो गया देखो 8 गुना 2 मतलब कि 16 सेकेंड आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसका किसका बी आया है, जितना भी लोग बी को किए हो बिल्कुल सही बताओ, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया, सबका बी आया है, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सब लोग किए हो, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि प्रथम 5 3 के गुणों का औसत क्या है। ये पूछा हुआ सवाल है देखो, नर्सिंग असिस्टेंट का 2021 में एक एग्जाम हुआ था 28 फरवरी को, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था। जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो बोला है प्रथम 5 3 के गुणों, तो एक होता है 3, दूसरा हो गया 6, प्रथम 5 इनके लिख लो, तीसरा हो गया 9, चौथा हो गया 12 और पांचवा हो गया 15, इतना होता है टोटल। अब देखो मैंने आप सबको क्या बोला है कि जब टोटल संख्या एक ऑड नंबर में हो, देखो टोटल ऑड नंबर में 5 तो संख्या है, और यदि सेम गैपिंग चल रहा हो, देखो +3 +3 +3 का गैपिंग चल रहा है, तो 20 बीच वाला ही जो है वो देखो आपका आंसर होता है, सही आंसर होगा देखो आपका ऑप्शन बी 9। ये नॉर्मल सा ट्रिक है देखो बनाने का, जब भी टोटल संख्या ऑड नंबर में हो, मतलब विषम संख्या में, जैसे यहां 5 संख्या था और सेम जब गैपिंग चले तो बीच वाला सही आंसर होता है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब इनको आपस में जोड़ोगे ना तो आपका कितना आएगा, तो आपका देखो 45 आएगा, इन सबको आपस में जोड़ने पर, जो औसत निकालने का नियम है। और फिर कितना से भाग देंगे, तो जितना टोटल संख्या उतना से ही भाग दे देंगे, मतलब कि 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि टोटल 5 संख्या था, तब पर भी आपका देखो 9 ही आएगा। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे आसानी से बना लोगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 4.8 मीटर हो। मतलब कि आपको यहाँ पे डी दिया हुआ है देखो आपका 4.8 मीटर, ठीक है। क्या बोला, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जब विकर्ण दिया रहे, तो फॉर्मूला होता है देखो 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, 1/2 इंटू मतलब कि विकर्ण स्क्वायर, तो 1/2 इंटू में डी स्क्वायर, मतलब कि इसको लिख सकते हैं देखो 4 गुना 8 दशमलव में 4.8 फिर इंटू में 4.8, 2 से कट करोगे तो देखो 2 दूनी 4 और दशमलव में 4, मतलब कि 2.4 बार में ये कट हो जाएगा। आगे कितना आया, तो अब हुआ देखो आपका 2.4 और गुना में आ गया देखो आपका 4.8। चलो जल्दी से करना और सबकी बताना अब आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सबको बताना है और करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही सबको करेंगे और बताएंगे। तो देखिए जब आप 2.4 गुना में जब आप 4.8 करेंगे ना तो आपका देखो आएगा यहाँ पे 11.52, जो सही आंसर है यह देखो होगा ऑप्शन ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए को किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 15% कटौती करने पर इसका मूल्य 5610 है, इसका अंकित मूल्य क्या है। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख लेंगे, माना हमसे देखो क्या पूछा है, अंकित मूल्य। देखो ये वाला सवाल हमेशा आता है, अंकित मूल्य से जुड़ा हुआ जो सवाल है इंडियन आर्मी हमेशा पूछती है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया है हमको देखो, तो अंकित मूल्य जो है हमको देखो हम लोग x मान लिए, ठीक है। अब क्या बोला, 15% कटौती करने पर, मतलब कि x का 75% है, मानो टोटल अंकित मूल्य का 85% है, अगर 15% का कटौती कर रहा है तो कितना हो गया, तो यह देखो हो गया आपका 5610, ठीक है। अब हो गया x गुना में, यहां पे आ गया देखो आपका 85/100 बराबर में हो जाएगा देखो 5610। अब x बराबर में करोगे तो ये हो गया देखो 5610, यहां पे आ जाएगा देखो आपका 5610 गुना में 100 नीचे था तो 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा देखो आपका 86, आपका आ जाएगा देखो यहाँ पे 85, ठीक है। नीचे कितना आ गया, तो नीचे देखो आपका आ जाएगा 85, इसको कट कर लो। 85 से जब इसको कट करोगे तो देखो आपका 66 बार में ये कट हो जाएगा, 66 टर्म में जो है देखो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, तो x इक्वल टू जो है आपका देखो हो गया 66 गुना में 100, मतलब कि सही आंसर होगा देखो 6600, 6600 जो है आपका देखो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सालू गौतम, महादेव मेटे, अमरजीत शर्मा, हलधर महतो, बहुत बढ़िया। अमरीका अंबेडकर वड़ी, बहुत अच्छे। ज्योति फौजी, बहुत बढ़िया। महादेव मेटे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल है आपका देखो कि एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन का सबको सही जवाब दोगे और बिल्कुल सही करोगे। क्या हम लोग देखो मान लेंगे यहाँ पे
माना संख्या बराबर जो है हमने देखो लिख लिया x। क्या बोला? एक संख्या का 9वां भाग मतलब कि x/9 और जो है अब अपने 10वें भाग से 4 अधिक है मतलब कि x/10। कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। अधिक ये है, 9वां भाग वाला अधिक है तो इसमें से इसको घटा देंगे। कितना अधिक है? तो देखो 4 अधिक है। ठीक है, अब 9 और 10 का एलसीएम लोगे तो देखो आपका 90 आएगा। 9 से 90 कितना बार में? 10 बार में, मतलब कि यहाँ हो गया देखो 10x माइनस में 10 से 90 कितना बार में? 9 बार में कट होगा तो ऊपर 9 से गुना करोगे तो हो गया देखो 9x इक्वल टू में 4। कितना आ गया देखो? तो ये आ गया देखो 10 में से 9x घटाओगे तो आ गया x बटा में 90 और इक्वल टू में हो गया देखो आपका 4। अब x इक्वल टू करोगे तो 90 इधर चला जाएगा मतलब कि 90 इंटू 4 x इक्वल टू हो गया देखो आपका 9 चौका 36। 360 किसका किसका आया है? कौन कौन हो जो कि ऑप्शन बी किए हो? जल्दी से करना और सबको बताना। ऑप्शन बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। 360 जिसका भी आया है बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। 360 वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया उदय रहे। अमरीका अम्बेडकर बड़ी बहुत अच्छे। ठीक है, 360 आएगा, याद रखना। मधु प्रजापति बहुत बढ़िया, सुमन पॉल बहुत ही अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। बिरबल कुमार यादव बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि 37.1/2 में कितने 1/8 है? इन्होंने भी अभी तक भी हमारी बुक बाय नहीं किया, वो सब जरूर बाय कर लोगे। अग्निवीर जीडी का मैथमेटिकल पुलिस स्टेटसमैन क्लर्क का बिल्कुल नया ई बुक आ चुका है, जिसमें आपका 10 मॉडल पर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है। 5 जो है आपका 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी एग्जाम का ओरिजिनल पेपर इसमें दिया हुआ है। ये मिल रहा है आपको केवल 85 रुपये में, स्पेशल ऑफर में। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, मैथ रीजनिंग सारा सोल्व किया हुआ है। और जितने भी लोग को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है इस ई बुक को बाई कर लो, 20 में से 20 लेके आओगे। ये आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो ये ई बुक है ये आपको सेंड कर दिया जाएगा। एक और ई बुक है जो कि देखो आपका आर्मी जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग एसिस्टेंट क्लर्क के लिए है। ये आपका टॉपिक वाइज इसमें जीके जीएस दिया हुआ है। और अभी 16 अक्टूबर को जो है 30 में से 25 सवाल इसी ई बुक में से आया था जीके जीएस का। तो देखो 25 सवाल जीके जीएस वाले में से हो गया, 20 सवाल आप ला लोगे इस ई बुक में से। तो 25 और 20 45 नंबर ला लीजिएगा। 50 में से केवल यही 2 ई बुक पढ़ के तो जल्दी से इन दोनों ई बुक को सबको बाय कर लोगे। इस ई बुक में देखो आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये आपको मिल रहा है केवल 90 रुपये में। इसको भी खरीदने के लिए यही करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का यूज करते हुए पेमेंट करना है। और फिर जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है ये आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। दोनों बुक देखिए, अगर आप अलग अलग लीजिएगा तो एक है 90 का, एक है 85 का, होता है 175 रुपया। पर अगर साथ में लोगे तो आपको मिलेगा केवल 155 रुपये में। आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं मात्र 155 रुपये में। और ये ई बुक बाई कर लो। जितने भी लोगों का एग्जाम अभी 13 नवंबर को और जनवरी महीने में होने वाला है उनके लिए ये बेस्ट एवर ई बुक होने वाला है, सभी लोग जरूर बाई कर लेंगे। ठीक है, क्या बताना है देखो, जो 37.1/2 है इसमें कितना 1/8 है, मतलब कि 1/8 से भाग देना है इसमें। ठीक है, इसको पहले यहाँ पे एक बार अच्छे से कर लो। तो 37 गुना कितना होता है? 74 होता है। अब यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 74 और 1 हो गया देखो आपका 75/2 और नीचे आ गया देखो आपका 1/8। ठीक है, भिन्न का भाग है, जस्ट उल्टा होता है जब भी भिन्न का भाग बनाते हैं, आप सब जानते हैं। तो 75/2 हो गया गुना में, अब ये जस्ट ऊपर चला जाएगा। क्या हो गया देखो, अब आपका 8 जो है ऊपर आ जाएगा, नीचे जो है आपका देखो 1 हो गया। 2 से 8 कितना बार में? 4 बार में। अब क्या करेंगे तो अब देखो हम लोग कर देंगे यहाँ पे 75 गुना में 4। 75 दूनी होता है 150, 150 गुना 2 मानो आ जाएगा आपका 300। जो सही आंसर है यह देखो होगा ऑप्शन ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छे। ए करने वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही सब लोग किए हो। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। देखो आपका तो आर इक्वल टू लिख देंगे देखो 60%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर है हमारा 60% और ये देखो फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अब इस पर जो है बना दीजिए। तो यहाँ पर 60 हो गया, नीचे 100 प्लस आर, तो 100 में 60 जोड़ोगे तो आएगा देखो 160 और फिर हो गया देखो आपका गुना में 100। ठीक है, यहां तक ये देखो 0 से 0 कट गया, 2 से कितना बार में? तो 2 से देखो 3 बार में, फिर 2 से कितना बार में? 8 बार में। और फिर इसको कट करते हैं देखो अब यहाँ पे 4 से 2 बार में और फिर आपका ये देखो हो गया 4 से कितना बार में? तो 25 बार में। तो कितना आ गया? तो ये आ गया देखो आपका यहाँ पे हो गया 3 गुना 25 और नीचे आ जाएगा देखो आपका बटा में 2। 25 दिया कितना होता है? तो ये होता है देखो 75 बटा में 2 आया आपका। अब इसको तोड़ दीजिए तो देखिए 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है और एक ऊपर में 37.1/2 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत अच्छा। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। सालू गौतम बहुत बढ़िया। ज्योति फौजी क्या करोगे इंडियन आर्मी लोअर फैंस? हल्दर मतो कभी कभी होता है नेटवर्क का इशू, बहुत अच्छे। उदय रोय बहुत बढ़िया। हल्दर मतो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही सब लोग बताए हो, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही सबका आंसर आया है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल है देखो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है।
दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओगे और सबको ही करोगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलो जल्दी से करना और सबको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखो आप सबको पता है बनाने का फॉर्मूला एक सिंपल सा होता है। देखो मैंने सबको बोला है, जल्दी से करो तो सबको ही। मैंने सबको बोला है देखो कि जब भी ऐसा दे तो सिंपल सा क्या करेंगे, तो सिंपल सा देखो एक फॉर्मूला लगा लेंगे, a इंटू बी बाई में a प्लस बी। जब भी आपको साथ में मिलाकर निकालने को बोले तो ये वाला देखो a है, ये वाला देखो b है, मतलब कि क्या हो गया देखो, तो ये हो गया आपका 10 गुना 15 नीचे आपका बाई में हो जाएगा देखो 10 प्लस 15। ठीक है, कितना आ गया देखो, 10 गुना 15 करोगे तो आएगा देखो 150 और 10 प्लस 15 करोगे तो आएगा देखो 25। ठीक है, 25 से 150 कितने बार में कट होगा? जल्दी से कट करो और बताओ। तो 25 चौका 600 होता है, 25 छक्के कितना होता है? 150 होता है, मतलब कि 6 दिन। किसका किसका बी आया है? जितना भी लोग बी को किए हो बिल्कुल सही बताओ, देख सकते हो बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना भी लोग का बी आया है बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बिरबल कुमार यादव, मधु प्रजापति बहुत बढ़िया, अमरजीत शर्मा, आकाश कुमार, मंटू कुमार शाह बहुत अच्छे, बिरबल कुमार यादव बहुत बढ़िया, सुमन पॉल बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि a इंटू बी बराबर में दिया हुआ है देखो आपका a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में है देखो ए बी। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यह देखो दिया हुआ है 6 गुना 9, मतलब कि ए की जगह पे 6 रखेंगे, बी की जगह पे जो है 9 रखेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बना लो। कितना हो गया देखो, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस में ये हो गया देखो 9 का स्क्वायर और माइनस में हो गया देखो आपका ये 6 इंटू 9। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया देखो 36 हो गया, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 हो गया, माइनस में हो गया देखो आपका 9 छक 54। ठीक है, यहां तक जो है सबको याद चुके होंगे, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है सबका। अब कितना होता है देखो 6 और 1 7, 8 और 3 हो गया देखो 11, माइनस में देखो आपका यहाँ पे 54। कितना गया? 7 में से 4 गया तो बचा 3, 11 में से 5 गया तो बचा 6। 63 किसका किसका आया है? ऑप्शन बी किसका किसका आया है? बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अमरजीत शर्मा, नरेंद्र सिंह, बिरबल कुमार यादव बहुत अच्छे, सालू गौतम इंडियन आर्मी लवर फैंस, हल्दर महतो, अमरजीत शर्मा बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए हो। चलो ये वाला सवाल हमने अभी अभी किया था, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अभी भी थोड़ा देर पहले हमने ये वाला सवाल किया था, शुरुआत में ही ये सवाल दोबारा ऐड हो गया था। ठीक है, तो चलो देखो जीके का आपका जो है यहाँ पे मैथ का कंप्लीट हो चुका है। अब जो आपका रीजनिंग का सवाल रहेगा, जीके का देखो 15 सवाल हो गया, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, मैथ का जो है देखो आज टोटल आपका 14 सवाल था। चलो अब रीजनिंग का सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है 8, 15, 21, आगे है देखो आपका 26, यहाँ पे वॉट लगा हुआ है और यहाँ पे है देखो आपका 33। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कैसे इसको बनाओगे। तो देखो 8 से 15 आने में क्या किया? प्लस में 7 किया। ठीक है, 15 से 21 जाने में क्या किया? प्लस में 6, 21 से 26 जाने में क्या किया? प्लस में 5। देख सकते हो एक घटा के जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी वही करेंगे, 26 में मानो प्लस 4 कर देंगे तो 26 और 4 कितना होता है देखो, तो 26 और 4 जो है आपका आंसर आ जाएगा देखो यहाँ पे 30। ठीक है सबका। अब मानो यहाँ पे हमारा 30 है तो अगली बार 4 जोड़े थे तो अगला बार एक घटा के जोड़ेंगे, मतलब कि 3 जोड़ेंगे, तो 30 और 3 33 सही मिल रहा है। इसका मतलब सही आंसर होगा देखो ऑप्शन ए। जिसका जिसका आंसर यहाँ पे ए है बिल्कुल सही किए हो, ए वालों का जो आंसर है देखो बिल्कुल सही होगा। जितना का भी आंसर ए आया है बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि विषम को अलग करें, कीप द ऑड वन आउट। लाल, पढ़ना, नीला, हरा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विषम है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अलग है? चलो जल्दी से करना और सबकी बताना, सबका आंसर आना चाहिए। जितने भी लोग अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किए वो सबको जल्दी से लाइक कर देंगे, उसके साथ साथ सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रख लेना। दोपहर 1 बजे वाला क्लास जितना भी लोग अभी तक अटेंड नहीं किए हो सबको जाके जरूर अटेंड कर लोगे, और शाम 7 बजे वाला क्लास अभी जो भी अभी जुड़ रहे हो सबको पीछे करके देख लेना। विषम कौन है, अलग कौन है? तो यह देखो पढ़ना। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी तीनों रंग है पर जो पढ़ना है यह देखो आपका जो है एक क्रिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि लुब्रिकेंट शब्द के अक्षरों में निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? करेंगे और बताएंगे कि जो लुब्रिकेंट है इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसका निर्माण नहीं होगा। जो लुब्रिकेंट है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नहीं बनेगा? चलो जल्दी से करना और बताना, सबका आंसर जो है यहाँ पे आना चाहिए।
बिल्कुल सही, सब कोई करोगे और बताओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो लुब्रिकेंट से कौन सा नहीं बनेगा, तो इससे जो नहीं बनेगा यह देखो आपका गर्ल है जो कि नहीं बनेगी। क्यों, ये सब का निर्माण क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो कहीं पर भी जी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब जो सही आंसर है यह देखो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। रंजन दूता, अमरजीत शर्मा, मंटू कुमार शाह, उदय रॉय, सी किए हो, बिल्कुल सही बताए हो, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहां पे आपका कि जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है उसी प्रकार उदार का संबंध किससे है। जस्ट एज हैप्पी इज रिलेटेड टू सैड, देन सेम वे जेनरस इज रिलेटेड टू, निराश से, दयालु से, स्वार्थी से या फिर बुद्धिमान से। देखो क्या बता रहा है, जस्ट उल्टा है। जिस प्रकार प्रसन्न का संबंध उदास से है मतलब कि जस्ट ऑपोजिट, तो उसी प्रकार उदार, उदार मतलब कि जो कि सबको मिला के चलता है, जो कि सभी के लिए करता है, जो कि दयालु भावना रखता है, तो उसका जस्ट उल्टा, तो दयालु उदार का जस्ट उल्टा क्या होता है, देखो स्वार्थी होता है। मतलब कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अमरिंदर सिंह, बिरबल कुमार यादव, सालू गौतम, बहुत अच्छे। मंटू कुमार शाह, इंडियन आर्मी लवर फैन, अमरजीत शर्मा, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलो अब आपका अंतिम सवाल है और सबको ही सही करोगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से करना और बताना। 50 नंबर सवाल है, 49 ही क्लास क्वेश्चन आज आपका टोटल हुआ है, तो जल्दी से सबको बता जरूर देना कि 49 में से कितने सवाल को सही किए हो अंत में क्लास के। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सबको करोगे और बताओगे। असमान पदों की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द अनइक्वल टर्म, क्या होगा सही आंसर। देखो चिकित्सक की छुरी सर्जन, छैनी मूर्तिकार, निहाय लुहार, कागज पुस्तक, क्या होगा सही आंसर। जल्दी से कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा है जो कि अलग है। तो ध्यान से देखो, जो अलग है यह है देखो आपका ऑप्शन डी, डी अलग है। डी क्यों अलग है, क्योंकि चिकित्सक की जो छुरी है वह देखो सर्जन समझते हैं क्योंकि वो उससे काम करता है। छैनी मूर्तिकार समझते हैं क्योंकि छैनी से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। निहाई लुहार से समझते हैं क्योंकि जो लोहार है वो निहाई से लोहार पर काम करता है। ठीक है, लेकिन कागज जिससे तो पुस्तक पे काम नहीं होता है, ये यहाँ पे आपका गलत है। मतलब कि ऑप्शन डी जो है यह देखो आपका अलग होगा। डी वालों का, डी करने वालों का जो आंसर है यह देखो बिल्कुल सही है। जितना भी लोग का डी आया वो सही है, पर बहुत कम डी बताए हो। डी मेरे देखने में लगभग किसी का भी नहीं आया है, डी नहीं किए हो सब कोई, डी वालों का सही होगा। ठीक है, चलो तो अब इसी के साथ जो है क्लास को यहीं पेंट करते हैं। टोटल आपका 49 क्वेश्चन था, तो सबको जरूर बताइएगा 49 में से कितने क्वेश्चन को सही किया। जाते जाते सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सभी लाइक बटन जरूर प्रेस करना, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर जरूर सेट कर लेना। अब आप सबसे मिलेंगे सीधे जो है देखो कल दोपहर 1 बजे, जब आएगा हमारा इंडियन आर्मी का जीके जीएस के क्लास। तो मिलते हैं सीधे कल दोपहर 1 बजे। चलो क्लास को यहीं पेंट करते हैं। अगर अभी तक भी दोपहर 1 बजे वाला टॉपिक वाइज जीके जीएस का क्लास नहीं देखे हो तो सबको जो है आज दोपहर 1 बजे वाला टॉपिक वाइज जीके जीएस का क्लास जरूर देख लेना। जिन्होंने भी अभी तक ई बुक बाई नहीं की है, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सबको जाके बाई कर लो। एक ई बुक मिल रहा है मात्र 85 रुपये में, जिसमें आपका 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है 16 अक्टूबर का। एक ई बुक मिल रहा है 90 रुपये में, जिसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से अभी आपका 30 में से 25 सवाल मैच किया है जीके जीएस का आर्मी का पेपर में अभी 16 अक्टूबर को, और इसमें से 20 में से 20 लेके आ जाओगे मैथ और रीजनिंग में, दोनों ई बुक पढ़ जाओ। 50 में से 45 नंबर ला लोगे तो जल्दी 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लोगे तो जल्दी से भी बाई कर लेना। दोनों अलग अलग लोगे तो 90 और 85 हो जाएगा 175 रुपये, पर साथ में लोगे तो मिलेगा केवल 155 रुपये में। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। पेमेंट करने के बाद जो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। फिर जो आपको ये ई बुक है यह देखो आपके व्हाट्सएप पर ही 1 मिनट के अंदर सेंड कर दिया जाएगा आपके पेमेंट के बाद। तो जल्दी से भी बाई कर लीजिए।